Hello and welcome back in a new video. So this time I am having a very important question for you, that is question number 16. Now it is the toughest question of this exercise. Make sure कि जो सबसे टफ क्वेश्चन मुझे ये लगा है और जो है मे भी हो सकता है कि बहुत आप कंफ्यूजन भी क्रिएट करे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. चलिए लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, a lamp post has half of its length in mud and 1/3 of its length in water. Now there is a lamp post. एक बिजली का खंभा है, इस पे जो है लाइट, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट. सो स्ट्रीट लाइट है, उसका हाफ पोर्शन, हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन मड, आधा उसका पोर्शन मड में एंड 1/3 उसका पोर्शन जो है वाटर में है. नाउ व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज अबव द वाटर. अब पानी के ऊपर जो है कितना फ्रैक्शन है, यानी कि हवा में, पानी के ऊपर मतलब हवा में, इसका सेंस है. मेक श्योर की जो लाइन है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, बिकॉज इसमें ये साफ साफ एकदम क्लियर नहीं इन्होंने बताया. जैसे एक डायग्राम इनको बना के देना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से लैंप पोस्ट है क्या. तो फिर मैं इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या कहना चाह रहा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज अबव द वाटर. पानी के ऊपर कितना फ्रैक्शन है. अगर मान लीजिए उसका जो है लैंप पोस्ट के इफ 1/3 मीटर ऑफ द लैंप पोस्ट इज अबव द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर अगर जो उसके मेजरमेंट इतना है, अभी अब ये फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में फर्क है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये मेजरमेंट है एक तरह से. तो अगर पानी के ऊपर जो उसका मेजरमेंट इतना है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लैंप पोस्ट. तो पूरी लैंप पोस्ट की जो है स्ट्रीट लाइट की जो है आपको साइज बताना है. तो सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा. तो मैं जो है एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं. फॉर दैट एक जो है लैंप पोस्ट ले लेते हैं. लेट्स से मान लीजिए दिस इज योर लैंप पोस्ट है. अब जो दिस लैंप पोस्ट है, लेट्स से सो दिस इज योर लैंप पोस्ट. मान लीजिए एक लैंप पोस्ट है ये. अब इस लैंप पोस्ट में जो है इट इज सेइंग, क्या कह रहा है कि हाफ पोर्शन इट इज इन मड. आधा तो जो है मड में है, यानी कि जो मड होता है आपका मिट्टी, सॉइल में है, आधा मिट्टी में धंसा हुआ है. सो मैं लिख देता हूं, मड हो गया आपका. अब जो है इसकी बात कह रहा है 1/3. नाउ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज इन वाटर. इसके बाद जो है 1/3 जो आपकी लेंथ है दैट इज इन वाटर. सो इस तरीके से मैंने वाटर का डिजाइन डायग्राम बना दिए. तो इतना जो लैंप आपका जो मड में है, इतना वाटर में है. तो अब जो है इन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है बाकी जो लैंप आपका जो है हवा में कहाँ पे है. दैट मीन्स इट्स क्लियर कि पानी के ऊपर, इसका मतलब जो है हवा में, जो है इन एयर, यहाँ पे एयर में, स्काई में, यानी कि स्पेस में. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एयर, यानी कि जो है अबव वाटर लिख लीजिए, या आप जो है इसे एयर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं. सो नाउ इट इज above water या फिर air. सो अब जो है हमें क्या है, हमें जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने जो है यहाँ पे बताया कि 1/3 यानी कि 1/2. सो 1/2 जो है इसका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक है एंड 1/3 यहाँ से यहाँ तक है. ये हमें पता लगाना है कि कितना फ्रैक्शन है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है. और दूसरा, इनकेस मान लीजिए इफ 1/3 मीटर ऑफ द लैंप पोस्ट अबव द वाटर. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इट्स 1/3 मीटर. मेक श्योर कि ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द फ्रैक्शंस. तो ये कहना चाह रहा है 1/2, यानी कि बता रहा है कि इसका कितना मेजरमेंट है, ये कितना अंदर बाहर है, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है. यानी कि ये नहीं बताया उसने कि जो है 1/2 उसका जो है जो पोल है मिट्टी के अंदर है, तो ये आखिर मेजरमेंट कितना है, कितना मेजरमेंट ये नहीं बताया. ऐसे यहाँ पर बता रहे 1/3 इसका पानी के अंदर जो है पोल, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर कितना है. लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने जो है फ्रैक्शन ना बता के यहाँ पे सीधे इन्होंने मेजरमेंट बताया. अब वो अलग बात है, मेजरमेंट भी इन्होंने फ्रैक्शन के रूप में दे दिया आपको. इन्होंने बता दिया कि 1/3 मीटर जो है ये पानी से ऊपर उठा हुआ है.
अब हमें जो है इसका फ्रैक्शन पता लगाना है और पूरी के पूरी जो है पोल का, यानी कि यहां से यहां तक का आपका जो है आपको पता लगाना है कि आखिरकार ये मेजरमेंट कितना है, और जो है यहां से यहां तक का फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। यहां से यहां तक का फ्रैक्शन पता है, यहां से यहां तक का फ्रैक्शन पता है, यहां से यहां तक का फ्रैक्शन पता है। अब टोटल मेजरमेंट कितना है वो हम पता लगाएंगे, और जो मेजरमेंट आएगी पूरा पूरा आएगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मेक श्योर ये नॉर्मल नंबर में आएगा। जैसे यहां से यहां तक इन्होंने 3/3 मीटर दिया हुआ है, तो मैं यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट निकालूंगा इट विल बी अ नॉर्मल नंबर। तो इसका आंसर पीछे बुक में जो है 20 मीटर दिया हुआ है। लेट्स सी अब जो है किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो नाउ पहले आप जो है सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। मैं आपको बताता हूं उससे बेसिक कैलकुलेशन कैसे में क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे टोटल लेंथ नहीं ली है, तो आप या तो इसे 1 मान लीजिए या आप इसे x मान लीजिए। तो मैं x लेके चल रहा हूँ बिकॉज इस बहाने क्या है आप अलजेब्रा भी सीख जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अलजेब्रा प्रॉब्लम होती है, तो इस बहाने अलजेब्रा की सॉल्यूशन कैसे करते हैं अलजेब्रा भी आप सीख जाएंगे। सो लेट द टोटल लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट बी x। एबीसी ए से लेकर z तक कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि x ही लेना है आपको, आपकी मर्जी है x। अब ये x और m लिखा हुआ है, तो ये m अलग चीज है, m का मतलब मीटर, x मीटर, मैंने 1 मीटर लेके मैंने x मीटर मान लिया। तो चलिए अब जो x मीटर मान लिया है, और यहाँ पे एक अलग से दे रखा है कि लेंथ ऑफ इट्स हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन मड। सो हाफ ऑफ इट लेंथ half of its length, या बल्कि इसको बेटर होगा कि हाफ ऑफ लैंप पोस्ट, पूरा लिख दे साफ साफ एकदम, इट्स ना लगा के, हाफ ऑफ लैंप पोस्ट इन मड। जो ये लिखा हुआ है ये चीज, इसका मतलब यही है हाफ ऑफ लैंप पोस्ट, हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ लैंप पोस्ट का टोटल कितना है मेजरमेंट, दैट इज x है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे, या बल्कि मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए जो है फिलहाल के इसे यहीं पे कर देता हूँ। सो इट विल से 1/2x, x/2 भी ले सकते हैं, 1/2 इस तरह x भी लिख सकते हैं, इतना मीटर। सो अब जो है आगे हाफ, इसके बाद क्या रहेगी 1/3, सो 1/3 ऑफ लैंप पोस्ट, सो 1/3 ऑफ लैंप पोस्ट इन वाटर, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इनटू x, अगेन x है, अपॉन 1 लगा सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/3x मीटर। अब ये तीन मेजरमेंट हमारे सामने, x है, 1/2x है, 1/3x है। अब जो है मैंने इसे जो है अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन ओवर हियर आफ्टर राइटिंग द व्हाइट बोर्ड। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन वांट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज अबव द वाटर। हमें पता लगाना है कि आखिर पानी के ऊपर कितना फ्रैक्शन है। सो देयरफॉर अब जो है द रिमेनिंग फ्रैक्शन, जैसे क्या है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंप पोस्ट निकालने के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंप पोस्ट बल्कि पार्ट की जगह में फ्रैक्शन लिख देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी 1/2 और 1/3 दिए हुए, तो अब जो है बाकी बचा हुआ है वो निकालना है हमें। फ्रैक्शन यानी कि x में से क्या माइनस करेंगे आप, 1/2x माइनस करेंगे जो निकला था हमारा, और 1/3x माइनस करेंगे। तो इस तरह से करने से आपका जो है आंसर निकल जाएगा। इसे मैं 1 मान लेता हूं। सो अब जो है यहाँ पे किनारे पे
यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है तो थोड़ा ध्यान से आप जो है घिचपिच हो रही तो आप ध्यान से आप जो है वो करेंगे क्वेश्चन को, इसका एलसीएम निकालेंगे। सो 1, 2, 3 कुछ टीचर्स जो है अलाउ करते हैं कि आप रफ में भी कर सकते हैं और कुछ जो है फेयर में शो करते हैं, तो मैं यहाँ फेयर में शो कर रहा हूँ, आपको जो है रफ कॉलम बना सकते हैं वहां पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा आपको ठीक लगे। सो नाउ 3 1 3, सो योर एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3, 2 3 6, सो 6 मेरा एलसीएम आया है, सो मैं इस तरह से अपॉन 6 लूंगा, 1 6 6, सो 6 into x, 6x हो गया, 2 3 6, 3 into 1x that is 3x, और 3 2 6, 2 into 1x हो गया that is 2x हो गया आपका। इस तरह से आ गया। अब जो है ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे। सो 6x माइनस 3x माइनस 2x, अब जो है या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसको इससे माइनस कर दीजिए फिर जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर दें, या एक दूसरा तरीका है कि 6x माइनस इसको जो है इनको माइनस 3x और माइनस 2x, माइनस 3x और माइनस 2x को कंबाइन कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम आपका 6x माइनस 5x बन जाएगा। सो योर 6x माइनस 5x कितना होता है, दैट इज x अपॉन 6, सो x अपॉन 6 आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे 1x लिख लीजिए या जो है खाली x अपॉन 6 भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो x अपॉन 6 मीटर, सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर आपने 1 लिया हुआ x की जगह तो आपका आंसर 1 अपॉन 6 आ जाएगा, मेरा आ गया 1x अपॉन 6 या x अपॉन 6, एक ही बात है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। अब इसके बाद आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। सो नाउ द कम्स द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है आपको यहाँ पे इफ 3/3 मीटर ऑफ द लैम्प पोस्ट इज अबव द वाटर, अब इतना इन्होंने बता दिया है कि पानी के ऊपर जो है 3/3 मीटर लैम्प पोस्ट आ गया है, तो उसका मेजरमेंट 3/3 मीटर है। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लैम्प पोस्ट, फाइंड द, अब यानी कि पूरे लैम्प पोस्ट की लेंथ बताइए कितनी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि 3/3 इसका वो है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं जो था यहाँ पे दैट वाज जो रिमेनिंग पोर्शन था, वो रिमेनिंग पोर्शन कितना था, दैट वाज अबव द वाटर। लैम्प पोस्ट अबव वाटर। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3/3 मीटर, 3/3 मीटर ये दे रखा है। सो अब जो है यहाँ पे अब लैम्प पोस्ट अबव वाटर मैंने लिख दिया 3/3 मीटर के बराबर है, लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट द आंसर एज 1/6x। इसका मैंने क्या निकाला था 1/6, मतलब कितना फ्रैक्शन है वो 1/6x है, जो कि ऑलरेडी अगले सेकंड पार्ट में इन्होंने इसको 3/3 के बराबर दे रखा। अब हमने शुरुआत में जो फर्स्ट पार्ट हमने निकाला था अबव वाटर, लैम्प पोस्ट अबव वाटर जो ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है दैट वाज फर्स्ट पार्ट में, दैट वाज 1/6x, लेकिन सेकंड पार्ट में उन्होंने ऑलरेडी इसका मेजरमेंट भी दे दिया, यानी कि दोनों ये बराबर हुए। अगर सेंस देखा जाए तो कि पानी के ऊपर जो लैम्प पोस्ट है वो इतना होना चाहिए, अब उसका उन्होंने एक्चुअल मेजरमेंट दे दिया यहाँ पे एक फ्रैक्शन, वो भी फ्रैक्शन के रूप में दे दिया। सो अब जो है मैं इसको आपस में जो है इज इक्वल टू लगा के अब मैं जो है इसका आंसर निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो 1/6x इज इक्वल टू 3 3 9, 10/3, सो 10/3 हो गया। सो अब मैं चलिए मैं इस जगह नहीं व्हाइट बोर्ड रख करके आगे करा। सो नाउ अब जो है 1/6x इज इक्वल टू 10/3, ये क्वेश्चन था हमारा। सो नाउ x इज इक्वल टू 10/3 एज इट इज रहेगा। अब ये रूल होता है अलजेब्रा का कि जब भी जो है ABCD व्हाटएवर जो भी हमें निकालना होता है उसके एरिया को पूरा खाली करना होता है। वी हैव टू एम्प्टी दिस कंप्लीट एरिया ऑफ दिस अलजेब्रा, जिसमें जितना भी है। अब इसके जितना भी मेरा मतलब यही है कि जिसके नंबर्स हैं वो हमें यहाँ से खाली करना है, इसको जो है इसको एज इट इज यही रहने देना है, इसके नंबर्स को सबको यहाँ पे रखना है। सो मेक श्योर ये 1/6 जो है इससे मल्टीप्लाई से स्ट्रिक्ट है, ना कि प्लस माइनस है। अगर प्लस माइनस स्ट्रिक्ट होता तो ये ऐसे जंप करता, लेकिन अब जो है ये मल्टीप्लाई से चिपका हुआ है तो क्रिस क्रॉस तरीके से, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू इस पर, और 1 जो है ऐसे नीचे तो अपॉन 1 इस तरह से बन जाएगा। सो 3 1 3, 3 2 6। सो नाउ x इज इक्वल टू 20, 10 2 20 होता है 20 मीटर। तो 20 मीटर मेरा जो है आंसर निकला है। सो मैं फाइनली अब इसकी जो है स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो
अब ये जो x मेरा निकल गया इस तरह से घुमा फिरा के, देखिए मैंने तो ये लगाया, इसका अप्लाई किया, तो ये पूरा पूरा मेजरमेंट है, यानी पूरा पूरा जो लैंप पोस्ट जो स्ट्रीट लाइट है वो आपकी 20 मीटर की है ओवरऑल टोटल। सो अब जो है मैं लिख देता हूं देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट is 20 meter. So this is your final answer. So that's all in this video. Thanks for watching. See you in the next video.